हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। आज हम इंग्लिश ग्रामर करेंगे प्राची पब्लिकेशंस की क्लास 6 के लिए। इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है द सेंटेंस। पहले हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, देन उसके बाद उसके टाइप्स है, देन उसके बाद एक्सरसाइज हम करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट, sister, my teacher is a playing hurry with ball A is was waiting I bus for the opened the door quickly came will come tomorrow he। तो ये जितने भी हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़े, क्या इनमें से किसी की सेंस बनती है? जी नहीं, किसी की भी सेंस नहीं बनती है। द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक एनी सेंस। दीज वर्ड आर नॉट पुट इन देयर करेक्ट ऑर्डर। लेट्स रीअरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेज। जी हाँ, ये जो ऊपर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं ये सेंटेंस नहीं है, बस ये कुछ वर्ड्स हैं जो एक ग्रुप में दिए गए हैं जिनकी कोई भी सेंस नहीं है, तो इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। सेंटेंस क्या होता है? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसकी कोई प्रॉपर सेंस बनती हो। तो चलिए इनको रीअरेंज करते हैं। फर्स्ट बनेगा माई सिस्टर इज अ टीचर, हरी इज प्लेइंग विद अ बॉल, I was waiting for the bus, Kim opened the door quickly, he will come tomorrow। अब ये जो पांचों सेंटेंस हैं इनकी एक प्रॉपर सेंस बन रही है, इसलिए ये क्या है? एक सेंटेंस इनको हम कहेंगे। नाउ दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड मेक कंप्लीट सेंस, दे आर कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंसेज। देयरफॉर अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो यहाँ से हमारी सेंटेंस की डेफिनेशन निकल के आती है। सेंटेंस क्या होता है? बेसिकली हिंदी में इसको वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस एक वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसकी एक कंप्लीट सेंस बनती हो। तो यहाँ पर पॉइंट्स टू रिमेंबर दिया है। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये सबको ये बात पता है कि सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो कैसा होता है? कैपिटल लेटर होता है। अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अ सेंटेंस ऑलवेज हैज अ वर्ब। एक सेंटेंस जो होता है वो खत्म किससे होता है? फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। इसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या होता है। और एक चीज और जो यहाँ पर नोटिस करने की है वो ये है कि सेंटेंस में हरदम क्या होती है? वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, यानी कि किसी काम के होना, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। अब यहां से निकल के आता है फ्रेज। फ्रेज क्या होती है? Read the following groups of words. In the dark night, their heads hanging down, walking in the rain, to watch movies, joys and sorrows. The above group of words make sense but not complete. Such groups of words are called as phrases. अब ये जो जितने भी हमने ग्रुप, मतलब ये जो वर्ड्स फ्रेजेस हमने पढ़ी, इन द डार्क नाइट, इन their heads hanging down, walking in the rain, to watch movies, joy and sorrow, ये सब सेंस तो बना रहे हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे हैं, इसलिए ये क्या है? फ्रेज कहलाती है। ये सेंटेंस का पार्ट होती है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, इन द डार्क नाइट, काली घनी रात में, देयर हेड्स हैंगिंग डाउन, उनके सर लटक रहे थे, वॉकिंग इन द रेन, बारिश में चलते हुए, टू वॉच मूवीज, मूवीज देखने के लिए, जॉयज एंड सोरोज, सुख और दुख। तो इनकी सेंस तो बनती है, इनकी सेंस समझ में भी आती है, लेकिन इनकी कंप्लीट सेंस नहीं होती। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? फ्रेज कहलाते हैं। और सेंटेंस कब बनता है कोई भी फ्रेज? जब उसकी कंप्लीट सेंस हम बना पाए। एवरी ग्रुप ऑफ वर्ड इज नॉट अ फ्रेज। बिल्कुल सही बात है, हर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज नहीं बोल सकते। फ्रेज कब बोलेंगे? तब उसकी कम से कम कुछ सेंस तो बने ही। अगर बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती है तो वो एक बस ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसकी कोई सेंस नहीं है, ना वो सेंटेंस है ना वो फ्रेज है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड डेट आर फ्रेजेस, बिग हाउस, बिफोर द सनसेट, द लॉस्ट टूरिस्ट, द स्पोर्ट्स वाइक, टू वॉच मूवीज। और कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड हैं जो कि फ्रेज नहीं है क्योंकि इनकी सेंस नहीं बनती। हाउस इज, बॉयज देयर, रिजल्ट विद, हैव टू, देयर लाइफ ऑन,
ये जो वर्ड्स हैं इनकी कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं इनकी कोई सेंस नहीं बनती, इसलिए ये क्या है, फ्रेजेस नहीं है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसमें क्या बोलता है कि रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं या जम्बल वर्ड दिए गए हैं जिनको हमें क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है, और सेंटेंस जब होगा तो वो मीनिंगफुल अपने आप ही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको साथ साथ पेंसिल से यहाँ पर लिख के दिखा दूंगा, आप इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट है इज इजी दिस बुक टू रीड। इसका क्या बनेगा, एनी गैस, आप कोई गैस कर सकते हैं? तो ये इसका बनेगा दिस बुक इज इजी टू रीड। दिस बुक इज इजी टू रीड। अब इसकी कंप्लीट सेंस आप बना पा रहे होंगे, यह बुक बहुत ही आसान है पढ़ने के लिए। तो ये क्या बनता है, एक प्रॉपर सेंटेंस बनता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। एक्टर्स वर द गेम वॉचिंग टू। इसका आप कोई गैस कर सकते हैं, इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा? इसका सेंटेंस बनेगा टू एक्टर्स वर वॉचिंग द गेम। टू एक्टर्स वर वॉचिंग द गेम। थर्ड है हिम नॉट टू गो आई टोल्ड। ये तो वेरी सिंपल है, इसका सीधा सीधा बना देते हैं, आई टोल्ड sorry, I told him not to go. फोर्थ है are making children noise of a lot the। इसका क्या बनेगा, the, sorry ये थोड़ा तो इसका क्या बनेगा, the children are making a lot of noise। फिफ्थ है आर यू वाई लाफिंग। ये तो वेरी वेरी सिंपल है, वाई आर यू लाफिंग। और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। गेस्ट लंच हैविंग इज यूअर। इसका बनेगा यूअर गेस्ट इज हैविंग लंच। कैरिंग अ बैग हैवी हरीश इज। हरीश इज carrying a heavy bag। was angry with us teacher the। इसका बनेगा the teacher was angry with us। can easily puzzle solve she the। she can solve the puzzle easily। आई होप कि आपको सारा दिखाई दे रहा होगा। मेड ऑफ वुड चेयर इज द। ये तो वेरी वेरी सिंपल है, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। तो ये कुछ जम्बल वर्ड्स दिए गए थे जिनको मीनिंगफुल सेंटेंस में रीअरेंज करना था। तो आई होप कि इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में, और इसमें ऐसा कुछ समझाने का था भी नहीं, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली करवा दिए। बाकी ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कहाँ पे सब्जेक्ट आता है, कहाँ पे वर्ब आती है, कहाँ पे प्रेडिकेट यूज होता है, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन यूज होता है, वो मैं आपको फर्दर जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताता चलूंगा। इसकी एक्सरसाइज 2 हम देखते हैं। टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंसेज एंड क्रॉस द वंस विच आर नॉट।
तो इसमें ये बोला गया है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंसेस है उस पे हमको राइट का मार्क करना है, और जो सेंटेंसेस नहीं है यानी कि जिनकी कोई सेंस नहीं बनती उन पे हमको क्रॉस का साइन पुट करना है। तो फर्स्ट है फिनिशिंग स्कूल इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। इसकी अगर हिंदी हम बनाए तो क्या बनती है, स्कूल खत्म करने का ही एक मात्र ऑप्शन तुम्हारे पास बचता है। तो ये इसकी कंप्लीट सेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल। एलिफेंट कैसा जानवर होता है, ह्यूज जानवर, मतलब विशालकाय जानवर होता है। इसकी भी कंप्लीट सेंस बनती है, तो इस पे भी हम टिक कर देंगे राइट का साइन। थर्ड है द काउज आर। ये इसकी कोई सेंस नहीं बनती। अगर हिंदी भी हम बनाए तो काउज यानी कि गाय और आर यानी है, तो गाय है, क्या है पता नहीं, क्यों है पता नहीं, तो इस पे हम क्रॉस का साइन मार्क कर देंगे। द मून शाइन्स इन द नाइट, बिल्कुल कंप्लीट सेंस बनती है। मेकिंग अ नॉइस, ये कोई सेंस नहीं बनती है, मतलब शोर कर रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है पता नहीं, तो इस पे हम क्या कर देंगे, रोंग का यानी क्रॉस का साइन मार्क कर देंगे। आर स्टैंडिंग देयर, इसकी भी कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनती। दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, यह बॉक्स कैसा है, उठाने के लिए बहुत भारी है, तो ये कंप्लीट सेंस बनती है। इस पे हम क्या कर देंगे, राइट मार्क कर देंगे। मस्ट हैव वेरीफाइड, इसकी कोई सेंस नहीं बनती है, इस पे क्रॉस का साइन मार्क कर देंगे। बॉयज एंड गर्ल्स आर, पता नहीं उसके बाद कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो उसने बताया नहीं है, तो इसलिए इसकी कंप्लीट सेंस नहीं बनती। वोल्केनोज आर डिस्क्राइब्ड एज एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। वोल्केन, इसकी मैं थोड़ी हिंदी बता देता हूँ आपको, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड यूज हुए हैं। सबसे पहले वोल्केनो क्या होता है, ज्वालामुखी। आर डिस्क्राइब्ड एज एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेंटेंस है और कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए इस पे टिक का मार्क लगेगा। अब थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ मैं इसको आपके साथ। वोल्केनोज होता है ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है डोरमेंट और एक होता है एक्सटिंक्ट। एक्टिव वो वोल्केनो होता है जिसके अंदर से लावा लगातार निकलता रहता है। डोरमेंट वो होता है जिसके अंदर से कभी कभी लावा निकलता है, फिर वो कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए नहीं निकलता है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा निकलना शुरू हो जाता है। और एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो वोल्केनो होता है जिसके अंदर से लावा किसी जमाने में निकला करता, लेकिन अब वो नहीं निकलता है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए हम अभी 2 ही एक्सरसाइजेज करेंगे, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे, इसमें असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और उनकी एक्सरसाइजेज हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक्ड इट, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। थैंक यू।